तो देखो जैसा कि RCHO इसका तो IUPAC हो ही जाएगा, लेकिन देखो जैसा कि ये तो मतलब एल्डिहाइड हो जाएगा अपना, वो है आखिर में H से O अटैच है। तो देखो और फिर अगला कीटोन का देखो, वही H की जगह R हो जाएगा तो कीटोन हो जाएगा। लेकिन जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे ये है कि अगर इधर भी सेम चेन यानी RR है, यानी कि सेम चेन है, उधर अगर CH3 है तो इधर भी CH3 है, तो कह सकते हैं उधर अगर C2H5 है तो इधर भी C2H5 है, RR है, यानी कि ये सिमेट्रिकल है। तो इस केस में सिमेट्रिकल कीटोन हो सकता है, और एक केस में मान लो ये R है तो उधर R डैश है, यानी कि अब अगर CH3 है तो उधर CH3 नहीं है क्योंकि R डैश है। तो वही है कि ये जो है अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये वाला सिमेट्रिकल है। तो बस इसमें यही है। और देखो ये जो बीच में है इसे हम कार्बोनिल C डबल बॉन्ड हो तो बीच में इसे हम कुछ कार्बोनिल कंपाउंड वगैरह कुछ बोलते हैं। और देखो इधर पता नहीं क्या लिखा है कि HX जो है सिंपल कीटोन 3, जो भी लिखा है नहीं समझ आया, लेकिन छोड़ो जो भी हो। तो देखो जैसा कि HCHO को हम एल्डिहाइड बोलते हैं, HCHO, या तो कह सकते हैं CHO को मेनली। और देखो अगर वहाँ पे CH3 लग गया तो CH3 को हम एसिड बोलते हैं, और CHO को हम एल्डिहाइड बोल ही रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग CHO को एल्डिहाइड लिखा ही जाएगा। उससे कहने का ये मतलब है CH3 आ गया तो एसिड हो गया, नहीं तो अगर वहीं नहीं रहता तो एल्डिहाइड। और देखो जैसा कि ये देखो HO है तो इससे, और यहाँ पे जब देखो जैसा कि देख सकते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, डबल बॉन्ड हुआ है, तो कहा यही रहा था कि ये देखो HO है तो इससे पहचान होगी कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल OH नहीं होगा, डबल O और H होगा, तो ये पहचान है। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि ये मतलब इसमें भी HO लगा होता है एल्डिहाइड में, और एल्कोहल में भी ऐसे ही HO OH जो भी बोलो लगा होता, सवाल वो था। लेकिन छोड़ो जो भी हो। और देखो बाकी ये सब आसान है, इसमें कुछ है नहीं। ये देखो एक कार्बन है तो मिथ हो जाएगा, और सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है, स्ट्रक्चर बनाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मिथ है, सिंगल बॉन्ड है। और देखो हमारा एल्डिहाइड आल है, देखो वो मतलब एल्डिहाइड डबल बॉन्ड वो फंक्शनल ग्रुप है, इसका फंक्शनल ग्रुप आएगा, ये दोनों मेनली बनाएगा, वो नहीं कि डबल बॉन्ड समझ के कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था। और देखो इसमें इथेन डबल बॉन्ड देख लो यार, 1 2 इथेन आल है, आल और एल्डिहाइड, और फिर इधर 3 इथाइल, क्योंकि देखो 1 2 3 मिथाइल क्योंकि देखो ये फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए हम इधर से नंबरिंग किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना 3 मिथाइल ब्यूट एंड सिंगल बॉन्ड आल। तो अगला है 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेनाल, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट है, शायद से ये फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं कि सीरियल फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट से स्थिति से तो इसलिए वो लगा है, शायद से इसलिए नहीं अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और ये वाला अपना बता ही दिया था, और नहीं तो कुछ है नहीं, पिछले वीडियो में बताया था शायद से, और अपना ऊपर वाला बिल बताया था, अगर नहीं पढ़ोगे तो पढ़ लेना। इसमें बस मोटा मोटा है यही कि मतलब डबल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए, फिर भले ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छूट जाएगी। और देखो अगला चीज़ देखो, ये समझ तो नहीं आया, लेकिन इसमें बस इतना ये समझ आया नहीं आया कि क्या नहीं समझ आया, ये समझ आ गया कि देखो जो एलिसाइक्लिक अल्लीलिक अल्कोहल करके कुछ होता है, फिनील अल्कोहल करके कुछ होता है अल्लीलिक अल्कोहल, जिसमें होता क्या है कि जो OH है उसके बगल वाला जो कार्बन कंपाउंड है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और उसके बगल वाला जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, और उसके बगल जो है एक डबल बॉन्ड से अटैच होता है। पता नहीं यार, ऐसा इतना भी नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा ही था कि जो OH है उसके बगल वाला कार्बन sp3 से हाइब्रिडाइज्ड और उसके बगल वाला sp2 से हाइब्रिडाइज्ड, ऐसा ही कुछ था। और जो है एक और जो फिनील का पार्ट ऐसा ही मतलब कुछ था, पता नहीं कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जो भी हो जैसा लिखा हुआ है एल्की जो OH जैसा बोला था कि OH जो sp3 से और फिर sp2 और फिर वो डबल बॉन्ड, पता नहीं यार समझ नहीं आया। तो देखो इस वाले चीज़ को हम बोल देंगे, देखो ये बेंजीन है,
तो देखो ये अपना बेंजीन हो जाएगा। और देखो जैसा कि बोले थे पिछले वीडियो में कि जैसे अगर इससे से किसी भी बेंजीन से अगर कोई भी मतलब माइनस ऑफ एच हो जाता है तो आइल हो जाता है। जैसे मीथेन माइनस ऑफ एच हो गया तो आइल हो जाएगा, वैसे ही आइल हो जाता है। इसी कुछ बताए थे फिनाइल, तो उसी अकॉर्डिंग तो बेंजाइल होगा। बेंजाइल एक तो बेंजाइल कार्बो एल्डिहाइड, पता नहीं इसका लिखा है किसका लिखा, और एक जो बेंजीन एल्डिहाइड ये तो इसी का लिखा श्योर है। ये तो छोड़ो, अब अगला आता है कार्बोजाइलिक एसिड का कुछ। तो सबसे सिंपल तो यही है कि केवल एक बॉन्ड सी का, तो उसके अकॉर्डिंग मिथ हो जाएगा। और देखो सी से डबल बॉन्ड ओ है और ओ एच भी है तो मिथेनॉइक एसिड। और देखो इसमें जो है डॉट हो सी है तो बस वही चीज़ वही है, तो इथेनॉइक एसिड हो जाएगा। और इसमें देखो जो है 3 सी है और बस एक मिथाइल ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंग 3 सी है तो प्रॉप होगा ही। और दूसरे नंबर ये फंक्शनल ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल प्रॉप इन सिंगल बॉन्ड है ओइक एसिड। और फिर अगला जो है 4, देखो ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, देखो अब देखो इस केस में देखो इधर भी COH है इधर भी COH है, तो जो है किधर से भी गिनो चीज़ वही पड़ेगी, इसीलिए कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मान लो इधर से शुरू कर देते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 कार्बन है। तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन देखो वही है। पिछले वीडियो में बताया था कि अगर तो 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो ये जो अल्केन जो भी लिखते हैं ये ई हटाते नहीं हैं, इसको पूरा लिखते हैं। अगर 2 या उससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, एक केवल होता है तो उस केस में ये ई हटता है, अगर 2 हो जाता है तो नहीं हटाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ब्यूटेन, और देखो पहले नंबर पे था और चौथे नंबर पे तो 1,4 डाई है, क्या है कार्बोजाइलिक एसिड है तो ओइक एसिड, समझ गए होगे। अगला है जो है हमारा अगला है कि मतलब ये देखो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और ये चौथा और ये पांचवा सोच रहे होगा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर यहाँ पे करते तो ये 4 ही होता, वैसे 5 आ रहा था। लेकिन यही तो बात है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड होगा कि श्योर नहीं है, लेकिन जैसे जहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया तो उस केस में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए डबल बॉन्ड जिसमें आएगा उस वाले को गिनना है। फिर भले ही लॉन्गेस्ट के बाकी को छोड़ना क्यों ना पड़े, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला गिना आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना जो है इथाइल हो जाएगा, तो वह लिखा भी है तीसरे नंबर पे इथाइल है। तो 3 इथाइल ब्यूट, 4 तो है ब्यूट 3 इन ऑयल। देखो तीसरे नंबर पे जो है ये डबल बॉन्ड है तो 3 इन अल्केन अल्कीन 3 इन, और फिर अपना ओइक एसिड है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, समझ गए ना। डबल बॉन्ड फिर भले ही लॉन्गेस्ट का बचेगा लेकिन उसको गिनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा अपना ये इथाइल 3 इथाइल ब्यूट 3 इन, तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो ओइक एसिड। और देखो ये कल किए ही थे लेकिन इसका जनरल नेम याद करना पड़ेगा, बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनॉन। देखो फिनॉन है यानी कीटोन है, इधर भी CH3 लगा और इधर भी है हाइड्रोजन नहीं कुछ और लगा है, इसलिए एसिटोफिनॉन। और ये बेंजोफिनॉल कल बताई थे, और ये बेंजोइक एसिड, देखो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बोजाइलिक एसिड वैसे कार्बन के चेन वाला को कार्बोजाइलिक एसिड और बेंजीन में वाले को बेंज ओइक एसिड, बेंजीन वाले को बेंज ओइक एसिड। इससे अपने जो केमिस्ट्री का डिक्शनरी बना रहे उसमें हो सके तो ऐड कर लेना ये वाला बेंजोइक एसिड। और देखो